नमस्ते डॉक्टर सेलुकर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ऐसे आशा करती हूँ कि आप हमारे जो प्रश्न है जो हमारे मन में उठ रहे हैं उसका समाधान जरूर करेंगे। तो डॉक्टर सेलुकर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट बनने की प्रेरणा कैसे मिली? मैंने मेरा करियर 1994 से एज अ क्लिनिकल एडवाइजर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में शुरू किया था फार्मास्यूटिकल कंपनी में। क्योंकि मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन तो एलोपैथी में हुआ है। लेकिन 2003 में ऐसी कुछ घटना घटी कि जिससे मुझे ऐसा लगा कि एलोपैथी सब कुछ नहीं है। जब मेरे फादर को मैंने देखा कि 10 मिनट के लिए नहीं बचा पाया, उनको हॉस्पिटल तक जाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिली और कोई भी एलोपैथी मेडिसिन उस समय काम में नहीं आई। वो 59 प्लस थे। और फिर उस समय में मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जहां पर हम लोगों को कम से कम हॉस्पिटल में पहुंचाते तक के बचा सके। यह बहुत अद्भुत है डॉक्टर। तो आपको व्यक्तिगत रूप से रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या अलग महसूस हुआ? तो मैंने मैं बहुत रिसर्च किया कि कौन सी ऐसी पैथी हो सकती है जिससे पेशेंट को बचाया जा सकता है इंस्टेंट। राइट। तो मुझे रिफ्लेक्सलॉजी मिली। रिफ्लेक्सलॉजी, जब मैंने रिफ्लेक्सलॉजी का अभ्यास किया तो मुझे देखने को मिलेगा रिफ्लेक्सलॉजी बिल्कुल मेडिकल साइंस ही है। बस इतना ही है कि जो मेडिकल एलोपैथी डॉक्टर्स जो है वो बाहर से दवाई देते हैं, और रिफ्लेक्सलॉजी में हम अपनी दवाई भीतर से ही तैयार करते हैं अपने बॉडी में ही। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी एक अपनी बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। राइट। सो इसलिए मैं एक रिफ्लेक्सलॉजी में आया और तब से लेके आज तक मैं रिफ्लेक्सलॉजी के साथ ही काम कर रहा हूँ। आप रिफ्लेक्सोलॉजी में कितने साल से काम कर रहे हैं, और आपका जो पेशेंट्स के साथ का कुछ अनुभव आप हमारे साथ अगर साझा कर पाए तो क्या आप हमें बता सकते हैं? यस। अब मैंने जब 2006 में इस प्रैक्टिस को शुरू किया और कई लोग मेरे पास आए, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी को एलोपैथी के पास या कंसल्टेंट के पास या कोई सर्जरी के लिए किसी पेशेंट को मैंने रेफर किया। नहीं है याद मुझे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 99% रिजल्ट्स मुझे आते गए आते गए आते गए। मैं रिफ्लेक्स 2006 से अभी तक 18 साल हो गए मैं रिफ्लेक्सलॉजी के साथ काम कर रहा हूँ। और ये 18 सालों में मैंने देखा कि कई हजार टाइप की बीमारियों को मैंने क्लिनिक में हैंडल किया, देखा। उसमें ऑटो इम्यून डिसीज है, इन्फेक्शंस है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम जैसे एवियन जैसे प्रॉब्लम होते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस जैसे प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं इससे। तो रिफ्लेक्सलॉजी में ऐसे बोल नहीं सकते कि क्या ठीक नहीं होगा। आप रिफ्लेक्सलॉजी कोई भी डिसीज कोई डिसऑर्डर के ऊपर अप्लाई करके देखिए, रिजल्ट तो आते ही आते हैं। इसलिए मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि आप रिफ्लेक्सलॉजी से 2000 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। यह बहुत प्रेरणादायक कहानी है। जो लोग रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए आप संक्षेप में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो रिफ्लेक्सलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, एक्चुअली मैंने जब रिफ्लेक्सलॉजी की शुरुआत की, इंडिया में रिफ्लेक्सलॉजी लाया, तब पूरे इंडिया में सिर्फ 4 रिफ्लेक्सलॉजिस्ट काम करते थे। और रिफ्लेक्सलॉजी को बहुत गलत तरीके से बहुत सारे थेरेपिस्ट यूज करते थे। इसको एक्यूप्रेशर बोलते थे, कोई सुजोग बोलते थे। और तो एक्चुअली जब मैंने रिफ्लेक्सलॉजी 2006 में प्रैक्टिस शुरू किया रिफ्लेक्सलॉजी में, तब से लेके तो 2013 तक मैंने यही समझाया कि रिफ्लेक्सलॉजी और एक्यूप्रेशर में बहुत डिफरेंस है। एक्यूप्रेशर ये अलग चीज है, रिफ्लेक्सलॉजी एक अलग चीज है। रिफ्लेक्सलॉजी को मैंने जब प्रमोट किया और अपने पेशेंट को भी समझाया, तो रिफ्लेक्सलॉजी एक अपना एक बेहतरीन साइंस है जो बिल्कुल मेडिकल साइंस से रिलेट करता है। और मेडिकल डॉक्टर्स भी जब मुझे मिलते हैं तब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं तो एग्री करते हैं कि यस, यही तरीके से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं जो आप रिफ्लेक्सलॉजी में ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं अपने आप को कि मैं इस थेरेपी में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। ओके। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं ये काम करता हूँ। और तब प्राउड फील होता है कि मैंने जब एक पेशेंट को शुरुआत में 18 साल के पहले ठीक किया, वो पेशेंट मुझे आज भी याद करता है। रिफ्लेक्सलॉजी जड़ के साथ बीमारी को ठीक करते हैं। मैंने ऐसे कई आपको 100 हजार पेशेंट के बारे में बताऊंगा जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया, कम से कम वो प्रॉब्लम उनको फिर वापस नहीं आया।
एक बार की बात है, मैंने 2009 की बात है, मेरे पास एक लेडी पेशेंट आई थी, 64 ईयर्स ओल्ड। उसको एवियन हो गया था बहुत ही, और उसका भी एवियन जो है ये क्रॉनिक स्टेज पे, यानी क्लास स्टेज 3 पे पहुंच चुका था। और जो एवियन था उसकी वजह से वो न बैठ सकती थी, न खड़ी रह सकती थी, न सो सकती थी, और कंटिन्यूअस दर्द के कारण वो रोए जा रही थी। पेन किलर्स भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। और वो जब लेडी, मुंबई में कोई बहुत बड़ा रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, उन्होंने उनका ऑपरेशन करके उसको ठीक करने की उसने सलाह दी, और उसने वहाँ का अपॉइंटमेंट भी लिया ऑपरेशन के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जब डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन अगर सही हुआ तो आप दौड़ने लगेंगे, और सही नहीं हुआ तो अभी से आखिर तक आपको हमेशा के लिए व्हीलचेयर पे जाना पड़ेगा। तो वो डर गई और फिर मेरे पास आई। मैंने उसका करीबन 3 महीने तक के कंटिन्यूस ट्रीटमेंट किया, और तब से लेके अभी तक, 2009 से अभी 2024 तक, उसकी एज तब 64 थी, आज उसकी एज करीबन 78 तक है, 78 79। वो एब्सोल्युटली ऑल राइट है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसी बहुत सारी केसेस है जिनको मैं किया यहाँ बता नहीं सकता। बहुत सारी केसेस है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ, क्या थाउजेंड्स ऑफ ऐसे केसेस मिलेंगे, जहां आप देख सकेंगे कि रिफ्लेक्सलॉजी से हर कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं।